हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश बंसीवाल और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो कल हमने जो है तत्वों के बारे में जान लिया था। अपनी जो 10th क्लास की बेसिक विज्ञान चल रही है थोड़ी सी उसमें, और तत्वों को जो भी शेष पार्ट रह गया था उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और आज पढ़ने वाले हैं हम यौगिक मिश्रण के बारे में, यौगिक और मिश्रण। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मूलक या आयनों के बारे में। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी जो भी 10th क्लास की जो साइंस का अपना फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको उसकी शुरुआत करेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ जो भी अपना शेष पार्ट रह गया था उसके बारे में। देखो होता क्या है, कुछ जो एलिमेंट होते हैं तत्व, वो द्विपरमाणु के रूप में पाए जाते हैं। और मैं ऐसे जो तत्व हैं उनको यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ। एक तो ये होगा H2, F2, Cl2, Br2, I2, O2, और ये भी होता है ऑक्सीजन O3। और एक होता है सल्फर, ये होता है S, या फिर हम इसको लिखते हैं S8 के रूप में। फिर नाम मैं इनके आप लोगों को कल लिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। खाली आपको याद ये रखना है, जब जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे सिंगल के बजाय, जैसे मैंने की माना कोई भी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, जैसे मैंने करवाई यहाँ से Mg प्लस इक्वल टू O2 यहाँ से, तो हम इसमें यहाँ पे सिंगल O, ये O को नहीं लिख करके O2 लिखेंगे रिएक्शन के अंदर। ऐसे ही एज इट इज इनको लिखने वाले हैं रिएक्शन में, इनको ही हम काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम को डबल नहीं लगा क्योंकि ये सिंगल एक परमाणु के रूप में ही पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, O2, ये ऑक्सीजन O2 या फिर O3, इसको बोलते हैं हम ओजोन। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। O2 को हम बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, और O3 को बोलेंगे हम यहाँ से क्या? ओजोन। ठीक है, बाकी इनके नाम के बारे में आप लोगों को पहले कल से लिखा चुका हूँ पहले से ऑलरेडी। अब जैसे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा अपना, ट्वाइस MgO। अगर इसको मैं बैलेंस करूँ तो बैलेंस किस तरीके का होगा, यहाँ से यहाँ पे हम दो लगा देंगे, और मैग्नीशियम डबल है यहाँ पे भी हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो है इधर, इधर भी दो हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इनको जो बैलेंस करना है वो बाद में सीखेंगे। अब अब मैं चलता हूँ यहाँ से यौगिकों पर। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो हमने कल एक से हाइड्रोजन से लेके FM यानी कि फर्मियम, फर्मियम तक एक एक तत्व को अब मैंने बोर्ड का आप लोगों को लिख के बताया था। और आई होप, आशा है मेरी आपसे कि आपने एक एक को सभी को यहाँ से लिख लिया होगा। और अब मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं उसके बाद में हम पढ़ेंगे मिश्रण।
वीडियो क्लियर आ रही है। और इसमें हम जानेंगे अब यौगिक। और यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड। COMPOUND, कंपाउंड। देखो यौगिक होते क्या है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तत्व। तत्व के बारे में हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक को बोलते हैं हम कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं की, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यौगिक। इसमें क्या है कि जो तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका अनुपात कैसा होता है, निश्चित। अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला हूँ और एग्जाम्पलों के माध्यम से हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ आपको। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, किसमें, निश्चित निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात को वैसे हम बोलते हैं सरल अनुपात। निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, H2O, इसको बोलते हैं हम जल। NaCl, H2SO4, ये ही पर्याप्त है। अब देखो यहाँ से यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक
तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सरल अनुपात। निश्चित अनुपात में या सरल अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब देखो यौगिक के एग्जाम्पल क्या है? जैसे जल हुआ, H2O, NaCl, H2O4 etc का मतलब और भी एग्जाम्पल है इसके काफी सारे यौगिकों के। अब इसमें निश्चित अनुपात या सरल अनुपात क्या होता है? निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है कि अनुपात भिन्न में ना हो, बस सिंपल है। जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें H2O जो जल है, इसमें दो तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं। एक तो ले रहा है हाइड्रोजन का अनुपात, एक ले रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? दो, तो 2:1। उसके बाद में ये NaCl, इसमें भी दो तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं, एक तो सोडियम Na का और एक क्लोरीन का। तो Na:Cl, इसको इसमें सोडियम का कितने परमाणु है? एक है, और क्लोरीन के कितने परमाणु है? एक है, तो 1:1 हो जाएगा। उसके बाद में H2SO4, ये जो H2SO4 है, इसमें तीन तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अनुपात सल्फर अनुपात ऑक्सीजन। अब यहाँ से हम देखें ना, हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? यहाँ पर 2 परमाणु, सल्फर के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 1 परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने ले रहे हैं? 4 परमाणु। तो मिश्रण में होता क्या है कि जो अनुपात है वो हमें हमेशा ऑलवेज कैसा प्राप्त होता है? सरल अनुपात, सॉरी कंपाउंड में। कंपाउंड में मतलब यौगिकों में आपको जो भी अनुपात प्राप्त होता है वो हमेशा ही कैसा प्राप्त होगा? सरल अनुपात। हमने ये होते हैं हमारे यौगिक। तो यौगिक कहना बोलेंगे हम तो जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात को क्या बोलते हैं? सरल अनुपात। निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यौगिकों के जो है एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मिश्रण के बारे में। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ मिश्रण के बारे में पहले। मिश्रण को हम बोलते हैं मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। अब देखो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है हमारा? मिश्रण में जैसे यहाँ पे हमने यौगिकों के बारे में पढ़ा था कि इनमें जो तत्वों के जो परमाणु हैं वो निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में इसका विपरीत होता है। मिश्रण में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो, पदार्थ हम तत्व या यौगिकों को बोल सकते हैं, और उनके जो परमाणु हैं दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन से हम क्लियर करेंगे। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के पदार्थों को बोलते हैं, पदार्थों के ब्रैकेट में हम लिखेंगे तत्व या यौगिक हो, तत्व या यौगिक हो, तत्व हो या यौगिक हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में अनिश्चित अनुपात में संयोग से
बने पदार्थ के मिश्रण कहते हैं। तो देखो मिश्रण क्या होगा हमारा यहाँ पर कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ब्रैकेट में हम लिखेंगे तत्व या यौगिकों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के और लगाना मैं यहाँ से भूल गया। दो या दो से अधिक पदार्थों को मतलब तत्व या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में। अब यहाँ का अनुपात कैसा होगा? अनिश्चित अनिश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। अब जब यहाँ से मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, जैसे दो प्रकार के, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिश्रण। कौन कौन से? एक तो होता है सममांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण बेसिकली होता क्या है? मिश्रण होता है जैसे दूध हुआ अपना, ये भी एक मिश्रण है। मिट्टी का जलीय विलयन या फिर चीनी का जलीय विलयन, तेल जल मिश्रण, ये सभी हमारे क्या होंगे? मिश्रण। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखता हूँ। तेल जल मिश्रण, नमक का जलीय विलयन, चीनी व मिट्टी, चीनी व मिट्टी का मिश्रण। ये हो जाएगा हमारा दूध आदि। अब मैंने आपके सामने क्या रखा है, कुछ मिश्रणों के जो है एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। अब हम जानेंगे मिश्रण कितने टाइप के होते हैं। मिश्रण होते हैं दो तरीके के। तो मैं यहाँ से मिश्रण का जो फर्स्ट टाइप है वो लिखता हूँ। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा सममांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को बोलता हूँ यहाँ से होमोजीनियस, SOMOGENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर सेकंड होता है हमारा दूसरा विषमांगी।
विषमांग मिश्रण, इसको बोलता हूँ हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब देखो ये क्या होते हैं, हमारे मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिश्रण। यानी पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखो मिश्रण होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों मतलब तत्व या यौगिकों की अनिश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल जल मिश्रण। अब सबसे सिंपल एग्जांपल हम इसको समझते हैं यहाँ से। जैसे मैंने एक जैसे मैंने एक कांच का गिलास लिया, उसमें कुछ मात्रा में क्या लिया, जल। ठीक है। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा उसमें क्या डाल दिया, तेल। अब मैंने उसको मिलाया तो वो क्या बन गया, एक मिश्रण। लेकिन हमें उसमें ये पता नहीं रहता है इसमें अनुपात कितना है, यानी जल का अनुपात कितना है और तेल का अनुपात कितना है। इसलिए इसमें क्या होता है, मिश्रण में जो भी पदार्थ होते हैं दो, उनका जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ। फिर अब इसे हम साफ करते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे हम ये इन दोनों मिश्रणों के बारे में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये क्या होते हैं, इनको जानेंगे। पहले एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो अब हम बात करेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण क्या होता है, हाँ लिख लेता हूँ एक बार इनको। मिश्रण MIXT मिक्सचर ये होते हैं दो प्रकार के। तो हम फर्स्ट टाइप के बारे में जानने वाले हैं यहाँ से, समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण होमो, बड़ा लिखा है HOMO, होमो GENE होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में एक जैसा रासायनिक संगठन उपस्थित
उपस्थित हो, उपस्थित हो तथा सभी जगह समान भौतिक गुणधर्म, समान भौतिक गुणधर्म विद्यमान हो, विद्यमान हो अर्थात जिसके संपूर्ण भाग में एक ही प्रावस्था उपस्थित हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन आदि। और देखो समांगी मिश्रण क्या होता है हमारा, ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में, इसमें संपूर्ण भाग में एक जैसा रासायनिक संगठन उपस्थित हो तथा सभी जगह भौतिक गुणधर्म समान भौतिक गुणधर्म विद्यमान हो, अर्थात जिसके संपूर्ण भाग में एक ही प्रावस्था उपस्थित हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन आदि। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने कोई पात्र लिया, जैसे मैंने शीशे का एक ले लिया क्या गिलास, और गिलास में मैंने थोड़ा क्या डाला, जल डाला उसमें। जल डालने के बाद में मैंने उसमें एक चम्मच क्या डाल दिया, नमक। अब जैसे ही मैं उस नमक को उसमें घोलूंगा, जल में घोलूंगा, तो जो नमक होता है, जो नमक होगा वो पूरा का पूरा उसमें जल में डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। तो जब हम वो पूरी तरीके से घुल जाएगा तो हम उसको देखेंगे तो वो सभी जगह से सेम नजर आएगा। ऐसी कोई काल्पनिक विभाजन रेखा उसके अंदर अंदर उपस्थित नहीं होगी जो कि उसके भौतिक गुणधर्मों को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करती हो। ऐसा किस्म होता है विषमांगी मिश्रण में। जैसे हम विषमांगी मिश्रण को समझें तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे मैंने एक पात्र में जल लिया, यानी शीशे के गिलास में, और उसमें ऊपर से थोड़ा क्या डाल दिया, तेल। और उसमें जब मैं तेल डालूंगा उसको, तेल को जब मैं जल में डिजोल्व करूंगा यानी कि घोलूंगा, तो होगा क्या कि तेल कुछ समय के लिए घुल जाता है उसमें, लेकिन उसके बाद में जस्ट तेल जो होता है अपना ऊपर आ जाता है जल से। ऐसा ऐसा होता है, यानी कि उसमें एक काल्पनिक काल्पनिक विभाजन रेखा सी बन जाती है जो उसको अलग अलग दो भागों में विभाजित
कर देती है। समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, यानी हम किसी चीज को उसमें डिजोल्व करेंगे, उसके बाद में वो सेम सभी जगह से कैसा नजर आएगा, एक समान नजर आएगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में, और ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, आप इनको घर पे भी करके देख सकते हो, समांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का। नंबर 2, विषमांगी मिश्रण। हेटेरो हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में, और ये क्या होता है तो हम बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको। ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में एक जैसा रासायनिक संगठन उपस्थित नहीं हो, तथा भौतिक गुणधर्म का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो, अर्थात कोई ऐसी काल्पनिक विभाजन रेखा उपस्थित है, तो जो उसके मतलब मिश्रण की, जो उसके गुणों को दो या दो से अधिक भागों में बांटते हैं,
उसे बेसमानी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल जल मिश्रण, दूध, बादल, धुआं, मिट्टी का जली हुई, आदि। अब देखो हमने क्या देखा, अब हमने पढ़ा अभी बेसमानी मिश्रण के बारे में। तो देखो बेसमानी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में, किसमें, संपूर्ण भाग में एक जैसा रासायनिक संगठन उपस्थित नहीं हो तथा भौतिक गुणधर्म का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो, अर्थात कोई ऐसी काल्पनिक विभाजन रेखा उपस्थित हो जो उसके गुणों को दो या दो से अधिक भागों में बांटती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसमानी मिश्रण। अब जैसे हम तेल और जल, जब भी हम तेल को जल में डिजोल्व करते हैं या घोलते हैं या फिर मिलाते हैं, तो तेल हमेशा ही जल से क्या किया जाता है, ऊपर, और पानी नीचे बैठ जाता है उसमें। ऐसा होता किस लिए, क्योंकि ये बेसमानी मिश्रण है और इसमें भौतिक गुणधर्म का मान कैसा होता है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। और ये होता है दूध। अगर हम दूध को देखते हैं, सॉरी, जब भी हम तेल को जैसे जल में घोलते हैं, तो जल में तेल को घोलने के बाद में तेल की और जल की कुछ देर बाद में अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, यानी हम आंखों से एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्लियर, कि तेल है और ये जल है। मतलब उनको विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा सी बन जाती है कि एक साइड ऊपर वो दिखेगा अपन को तेल, और दूसरी साइड क्या दिखेगा, जल। अब उसके बाद में बात आती है किसकी, दूध की, कि दूध में तो ऐसा नहीं होता है। दूध तो हमें जब भी हम देखते हैं आंखों से, तो दूध हमें कैसा दिखाई देता है, समान, सभी जगह समान दिखाई देता है। लेकिन होता क्या है कि दूध, दूध के बारे में हम जानते हैं, दूध होता क्या है, दूध क्या होता है, दूध के बारे में चलो मैं आपको बताता हूँ दूध होता क्या है और दूध को बेसमानी मिश्रण में क्यों रखा गया है। तो दूध एक क्या होता है, एक कोलाइड विलयन है जिसमें वसा रूपी परिक्षिप्त प्रवास्ता, क्या, वसा रूपी परिक्षिप्त प्रवास्ता जल रूपी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त रहती है। ये होता है अपन का क्या, दूध। अब जब भी हम दूध को माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोस्कोप से जब हम दूध को देखेंगे तो उसमें घी घी यानी वसा की जो परत अलग, और तेल, सॉरी, उसकी जल, जल की मात्रा उसमें अलग अलग नजर आ जाएगी। आंखों में हमें, आंखों से हमें क्या है, दिखाई नहीं देता है, ये हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी वगैरह से हम इसको देख सकते हैं। इसमें घी यानी कि वसा और तेल दोनों माइक्रोस्कोप से अलग अलग नजर आ जाते हैं। इसी प्रकार इनमें होता है, जैसे मिट्टी का जलीय विलयन है, धुआं हुआ, बादल हुआ, ये सब किसमें रखे गए हैं, बेसमानी मिश्रण में। तो आई होप, मेरी आशा है कि आपको मिक्सर के बारे में समझ में आया होगा। मिश्रण के बारे में हमने ठीक से पढ़ लिया है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण टू टाइप यानी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, यानी एक होता है समानी मिश्रण, दूसरा होता है बेसमानी मिश्रण। हो गया, अभी मत रोके,
कितने मिनट की हुई? तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपको कल के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। सर ऊपर जगह है, अभी यहाँ पे लिखेंगे हम। तो हम अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे मूलक, मूलक या आयन के बारे में। मूलक या फिर इसको बोलते हैं हम आयन, यानी रेडिकल, RADICAL, रेडिकल या आयन, आयन के बारे में। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मूलक या आयन के बारे में एक तो अपना ये हो गया नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम, सूत्र और हम पढ़ेंगे इनके व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम। ये दो टॉपिक जो हमारे जब भी हमारे दो टॉपिक ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट। वो होगा हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगले लेक्चर में हम इनको हो सकता कंप्लीट कर पाएंगे, हो सकता है ये नहीं भी हो सकते हैं। तो 2 लेक्चर करीबन करीबन इसमें और अभी लगने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी अपनी कक्षा 10 की। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।